जिंदाबाद 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 वतन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद वतन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद गाड़ी आगे थोड़ा प्लीज है इस्लाम भाई किसी के पास बैठ कर सीखे। हिंदुस्तान को आजाद तेरी आरएसएस नहीं किया, हिंदुस्तान को आजाद अगर किया तो हमारे उलमाओं के खून की स्याही से आरएसएस की खाकी चड्डी पहनकर फिरने वाले नहीं होते थे, उस वक्त हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अपनी जानों को कुर्बान कर रहे थे। हमने अपने खून पसीने से अमित शाह मोदी इस मुल्क को आजाद किया। ये मुल्क हमारे बाप का है। तुम नहीं कह सकते कि यहाँ अगर तुम कामयाब हुए तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। कितनी शर्मनाक बात है ये, कितनी शर्मनाक बात है ये कि पूरा कह रहा है कि बीजेपी हारेगी तो पाकिस्तान पटाखे फोड़ेगा। अरे पाकिस्तान से तो क्या लेना देना? सीमांचल के गरीब को पाकिस्तान भी कहा नहीं मालूम, सीमांचल के गरीब को भी नहीं मालूम कि कौन क्या करता है। और अमित शाह पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अमित शाह जान चुका है कि तहसील की कामयाबी यकीनी है किशनगंज से, इसलिए ये नफरत की फिजा उठा रहा है कि तहसील कामयाब होगा तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। नहीं, अमित शाह को पाकिस्तान से लेन देन नहीं है। जब पाकिस्तान बना तो सीमांचल की आवाम ने, हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों ने कहा कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान हमारा मादर वतन है, हिंदुस्तान हमारा वतन है। हमने कहा कि हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज का वतन है, हमने कहा हिंदुस्तान का वतन है, हमने कहा हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमने अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने काला पानी की सजा काटी, हमने हिंदुस्तान की आजादी के लिए सब चीज कुर्बान किया। मगर आज ये मोदी अमित शाह की टीम, ये लालू हाजी की टीम कह रही है कि आज से किशनगंज से अगर तहसील कामयाब होगा तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अरे पाकिस्तान से हमको कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से। हमको हम छोड़ दिए, ठुकरा दिए उसके जिन्ना के पैगाम को। हमको हिंदुस्तान से मतलब है, हमको हिंदुस्तान में अपना हकूक चाहिए, हमको हिंदुस्तान में अपना नुमाइंदा चाहिए, हमको हिंदुस्तान में अपने आप को कामयाब करना है। और आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह से बातें कर कर नफरत की फिजा पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। टाइम था और अंग्रेजों के खिलाफ आरएसएस की खाकी चड्डी पहनकर ये लट भिड़ाने वाले कोई काम नहीं किए। आरएसएस की चड्डी पहनकर ये परेड करने वाले नहीं थे। वहां पर उलेमाए किराम की कलम की स्याही सूखने से पहले उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जहाद का फतवा दिया था। मोदी, ये मुल्क आजाद हुआ तो आरएसएस की वजह से नहीं, हमारे उलेमाओं के खून से और मुसलमानों की जाबानी की वजह से। जब बहुत हो चुका, अब हम जालिमों का साथ नहीं देंगे, हम दलालों का साथ नहीं देंगे, हम उन लोगों का साथ नहीं देंगे जो हमारे पीठ पर नहीं बल्कि हमारे छाती पर खंजर मारते हैं। हम उन लोगों का साथ नहीं देंगे जिन्होंने हमारे मासूम बच्चों के बचपनों को छीन लिया, जिनके जुल्म की वजह से, जिनकी डाकाजनी की वजह से आज किशनगंज कोचा दामन के 11 और 12 साल के बच्चे हैदराबाद के कारखानों में बैग बनाने पर मजबूर हैं। आज किशनगंज सीमांचल का नौजवान अपने घर बार से दूर, क्योंकि घर में खाने को, अम्मा को, बाप को खाना खिलाना है, आज लेबर की जिंदगी गुजार रहा है। इस नाइंसाफी के दौर का खात्मा करना है मेरे अजीज दोस्तों, इस नाइंसाफी को खत्म करना है, इस शराब को जला करवट लेना है। अरे जब मोदी 31% वोट लेकर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता तो सीमांचल में 50% की आबादी 6 एमएलए को नहीं बना सकती। 31% वोट लेकर मित्रों वजीर आजम बन गए। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या होगा, एक जीते तो क्या होगा,
अरे याद रखो, एक काफी है इन गूंगों की बस्ती में जगाने के लिए, एक मर्द मुजाहिद काफी है इन बेजमीरों के जमीर को जिंदा करने के लिए। अरे एक काफी है सारी दुनिया को हिलाने के लिए। अरे हम तो एक को मानने वाले हैं ना, हम तो एक को मानने वाले हैं, और वो एक हमारे लिए काफी है। हमको लाखों की जरूरत नहीं है, एक हमारे साथ है, सारी दुनिया हमारे साथ आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक से क्या होगा? अरे देखते जाओ ना, एक नहीं बहुत जाएंगे बिहार के असेंबली में, और यकीनन बीजेपी से मुकाबला करेंगे। क्या हाल करके रख दिया हमारे मुल्क का मिस्टर मोदी आपने। 15 महीने में क्या अच्छे दिन लाया आपने। 15 महीने में आते ही आपने शुरू किया। हिंदुस्तान का वजीर आजम पार्लियामेंट में बयान देता है, मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मेरी तकरीर को रिकॉर्ड कर रहे हैं डीएम साहब, एसपी साहब, सुन लीजिए, मजा आएगा आपको भी, खूब मजा आएगा, सुनिए। हो सकता कि आपके इल्म में इजाफा हो जाए, क्योंकि हम गोश्त खाने वाले हैं। हो सकता कि हमारे जबान से निकले हुए अल्फाज आपको मुतमईन कर जाएं और मुझे 153 ना लगे।